प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। प्रशंसा का प्रभाव। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 29 की 35 आयत में लिखा है, और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूँगी। इसीलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम रूत की किताब में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि नाओमी का पति एलीमेलेक यहूदा के बैतलहम से मोआब देश में रहने के लिए चला गया, क्योंकि यहूदा में उस समय भारी अकाल पड़ा था। यहूदा का मतलब प्रशंसा, महिमा, परमेश्वर की तारीफ करना। मोआब देश वह देश था जो बाप और बेटी के मेल मिलाप से पैदा किया गया था, और जिस देश से परमेश्वर नफरत करते थे। यानी कि जब वह प्रशंसा को छोड़कर मोआब देश में गया तो वहाँ पर उसका पति मरा, उसके बेटे मरे, क्योंकि उसने प्रशंसा के देश को छोड़ दिया था। मतलब उसने प्रशंसा को तुच्छ जाना। बाइबल बताती है कि याकूब की पहली पत्नी लिया थी और दूसरी पत्नी राहेल थी। याकूब की नज़र में लिया अप्रिय थी, इसलिए परमेश्वर ने लिया की कोख को खोला, पर राहेल की कोख को बंद थी। लिया के बेटे रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा थे। बाइबल बताती है जब यहूदा पैदा हुआ तो उसकी कोख पर बंद कर दी गई। ऐसा क्यों? क्योंकि यहूदा आने के बाद, मतलब प्रशंसा आने के बाद, परमेश्वर ने कहा कि अब तू आराम कर, क्योंकि अब तू यहूदा को जन्म दे चुकी है। मतलब जब आपके जीवन में प्रशंसा आएगी तो फिर आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्रियो, जब आप यहूदा को जन्म दोगे, मतलब जिस दिन प्रशंसा आपके अंदर से निकलेगी, तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे और फिर जब आप एक प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको उसके 100 उत्तर देगा। इसीलिए पौलुस और सिलास जेल में रोए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं, चिल्लाए नहीं। जेल में जब उनको मारा गया तो उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा करनी शुरू की, क्योंकि वह प्रशंसा के मतलब को जानते थे। वह जानते थे कि प्रशंसा में ही छुटकारा है और आज़ादी है। बाइबल बताती है कि जब उन्होंने प्रशंसा करनी शुरू की तो जेल की नींवें हिल गई और उनके बंधन खुले और वह आज़ाद किए गए। याद रखें, अगर आज एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर की सच्ची प्रशंसा करनी सीख जाए और प्रशंसा के मतलब को जान जाए तो वह सब परमेश्वर से सब कुछ लेना सीख जाएगा। बस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ होगा, गवाही होगी, कनाडा जाएंगे, फिर ही हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। ऐसे लोग फिर बिल्कुल गलत राह पर हैं। जो परमेश्वर के सच्चे आराधक होते हैं उन्हें परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए वीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, चंगाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वह प्रशंसा के मतलब को जानते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अजीब रीति के साथ आशीषित होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाले लोगों के ऊपर शैतान कभी काम नहीं कर पाता। इसीलिए आप भी पौलुस और सिलास की तरह प्रशंसा के मतलब को समझें और परमेश्वर की प्रशंसा करें। फिर परमेश्वर आपको छुड़ाकर ऊंचा करेगा, आज़ाद करेगा। परमेश्वर आपकी इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और पिता परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा आपकी प्रशंसा करूँगी, क्योंकि मैं प्रशंसा के मतलब को जान चुकी हूँ। मैं आपकी ही के नाम को ऊंचा करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन।
सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। जैसे प्रभु ने मुझे ऊंचा किया वैसे ही आप सबको ऊंचा करे और एक बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ ब्लेस करे। और जैसे आज हमने वचन में सीखा कि जब आपका वीज़ा आए तभी नहीं प्रशंसा करनी बल्कि हर समय उस परमेश्वर की प्रशंसा करनी है। इस बात की भी प्रशंसा करनी है, उसका धन्यवाद करना है कि उसने हमें आज का दिन दिया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।